भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यहाँ से प्रार्थना के पंक्तियां दोहराई जा रही है, बोली जा रही है। आप सभी उसी भावपूर्वक उसे दोहराते चलेंगे। वह शक्ति हमें दो दया निधे, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम, पर सेवा पर उपकार में हम, निज जीवन सफल बना जावे, निज जीवन सफल बना जावे। हम दीन दुखी निबलो विकलो, हम दीन दुखी निबलो विकलो, के सेवक बन संताप हरे, के सेवक बन संताप हरे, जो हो भूले भटके बिछड़े, जो हो भूले भटके बिछड़े, उनको तारे खुद तर जावे, उनको तारे खुद तर जावे, पर सेवा पर उपकार में हम, पर सेवा पर उपकार में हम, निज जीवन सफल बना जावे, निज जीवन सफल बना जावे। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, छल द्वेष दांत पाखंड अन्याय से निस दिन दूर रहे, अन्याय से नित दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, सूचि प्रेम सुधारस बरसावे, तुझी प्रेम सुधारस बरसावे, पर सेवा पर उपकार में हम, पर सेवा पर उपकार में हम, निज जीवन सफल बना जावे, निज जीवन सफल बना जावे, निज जीवन सफल बना जावे। निज जीवन सफल बना जावे। भारत माता की जय, भारत माता की। जय। आप सभी लोग कक्षा में लाइन से प्रवेश करेंगे पंक्तिबद्ध होकर। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम। आप सभी कैसे हैं? घर में सभी स्वस्थ हैं? आइए अब हम प्रार्थना की ओर, वंदना की ओर चलते हैं। आप सभी वंदना के लिए तैयार हो जाइए। दोनों हाथ जोड़ के हृदय स्तर पर लाइए, नेत्र बंद करिए, कमर सीधी करके बैठेंगे। श्लोक हमारे बाद दोहराते चलेंगे। सर्वप्रथम अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने वाली गुरु का ध्यान करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तत्पदं दर्शितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सद्बुद्धि की देवी माँ गायत्री का ध्यान करते हैं। ओम आयातु वरदे देवी ॐ आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा गायत्री छन्दसा मातः मातः ब्रह्मयोनि ब्रह्मयोनि नमस्तुते। नमस्ते। आइए बुद्धि के देवता गणेश का ध्यान करें। ओम वक्रतुंड ॐ वक्रतुण्ड महाकाय महाकाय सूर्यकोटि सूर्यकोटि समप्रभ समप्रभ निर्विघ्नं निर्विघ्नं कुरु मे देव कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वकार्येषु सर्वदा। आइए माँ सरस्वती का ध्यान करें। या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। आइए शंकर जी का ध्यान करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। मृत्युर्मुक्तियमामृतात्। दोनों हाथों को घर्षण करें। चेहरे की मालिश करें। नेत्र से करें। देखिए, आप सभी अब ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। ध्यान करने के लिए ध्यान मुद्रा में बैठ के आपका दायां हाथ ऊपर बायां हाथ नीचे रखेंगे। सभी नेत्र बंद करेंगे, कमर सीधी करेंगे। एक दूसरे को कोई स्पर्श नहीं करेंगे, कोई हंसी ठिठोली नहीं, शांत रहेंगे। यहाँ से जैसे बोले जा रहे हैं आप सभी उसे ध्यान से सुनेंगे और वैसी भावना करते चलेंगे। हमारे साथ साथ पहले 3 बार गायत्री महामंत्र बोलेंगे, तत्पश्चात 5 बार ओम का उच्चारण। देखिए, लंबी गहरी सांस लीजिए। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ
शांत, शरीर शांत, शरीर में कोई हलचल नहीं, पूरा ध्यान हमारे निर्देशों पर रखें। जैसे यहाँ से बोले जा रहे हैं, आप सभी वैसे ही भावना करते चले। पूरा ध्यान निर्देशों की ओर, कमर सीधी, नेत्र बंद, स्थिर शरीर, शांत। हमारा मन शांत हो रहा है। हमारा श्वास स्थिर हो रहा है। अब महसूस करें हमारा श्वास अंदर जा रही है, पुनः हमारा श्वास बाहर जा रही है। मन ही मन गायत्री मंत्र बोलिए, उच्चारण को सुनते रहिए। अब अपना ध्यान श्वासों से हटाकर ललाट मध्य पर, जहाँ हम तिलक लगाते हैं, भगवान सूर्य का ध्यान कीजिए। सूर्य की तेजस्वी किरणों के प्रभाव से हम स्वस्थ बनते जा रहे हैं, संस्कारवान बनते जा रहे हैं, विनम्र बन रहे हैं। सूर्य की तेजस्वी किरणों के साथ हम सभी अपने दोष दुर्गुण से मुक्त होते जा रहे हैं। हम सभी अपनी बुरी आदतों से दूर होते जा रहे हैं। हम निर्मल पवित्र बन रहे हैं। हमारे साथ मंत्र दोहराएंगे। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। अमृतगमय। ओम शांति ओम शांति 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 शांति। शांति। दोनों हाथों का घासन पीछे, चेहरे की मालिश, नेत्र सेकी। आइए, अब आप सभी अपने दोनों हाथ पसारिए और भगवान से सभी के लिए सद्बुद्धि की प्रार्थना करने की भाव से मंत्र दोहराते चलेंगे। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ऐसे ही अपनी हथेली पसार कर रखेंगे और इसे देखिए, आप अपने इन हाथों से महान कार्य करके देश, धर्म और संस्कृति का मान बढ़ाएंगे, अपना सौभाग्य रचेंगे। इसी भावना के साथ मंत्रोच्चार दोहराते चलेंगे। क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले तु गोविंदम गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। आइए आगे हम पृथ्वी माता का प्रणाम करेंगे। पृथ्वी माता में दोनों हाथ स्पर्श कीजिए और आप सभी भावना कीजिए, पृथ्वी माता से हमें अन्न, जल, वस्त्र, ज्ञान मिलता है। पृथ्वी माता क्षमाशील है, विशाल हृदय है। ऐसा गुण हम में भी विकसित हो, ऐसी प्रार्थना करते प्रणाम कीजिए। मंत्र दोहराएंगे। समुद्रवस्ने देवी पर्वत स्तनमण्डिते विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। ओम शांति शांति शांति। देखना तो हेल्प कया लूटी छे मीना तो करे चल हेलो दीदी। वीडियो ऑन रखिए, कोई बात नहीं, वीडियो ऑन रखिए, बच्चों को दिखाइए। जी क्लास हो गया जी। हाँ हाँ, अब आप लोग जैसे थे वैसी सेटिंग कीजिए, है ना। अब मैं सभी आचार्यों से निवेदन करती हूँ, जो प्रशिक्षण में भागीदारी कर रहे हैं, अब इस बात का ध्यान रखेंगे। देखिए इतना सुंदर लाइव सब किया, और तो आपने देखा होगा कि जब प्रथम कालखंड शुरू होता है तो जितने भी बच्चे हैं जिनको आप पढ़ा रहे हैं, तो हमारी दोनों आचार्य, चूंकि अब ये कुछ व्यवस्था के दृष्टिकोण से दोनों बैठे हैं, लेकिन जब जप ध्यान कराएंगे, जब वंदना कराएंगे, उस समय जो आचार्य प्रमुख रूप से उनको करा रही हैं वो बैठे रहेंगी, लेकिन जो दूसरा आचार्य रहेगा वो उस समय चारों तरफ घूम करके बच्चों में उनकी व्यवस्था बनाएगा, उनको शांत रखेंगे, उनको ध्यान रखेंगे। दोनों आचार्य बैठे नहीं रहेंगे। अभी व्यवस्था के दृष्टिकोण से, चूंकि अभी ऑनलाइन लाइव करना है, इसलिए वो दिखाया जा रहा है, तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, अभी आपने देखा कि एक एक मंत्र लिया हुआ है, तो एक एक मंत्र जो लिया, एक गुरु वंदना, एक गणेश वंदना, एक मातृ वंदना, एक आपके त्र्यंबकम मंत्र लिया, इस तरह से एक सरस्वती वंदना, तो ऐसे करके 7 वंदना हुई। लेकिन ये क्या साल भर बताते रहेंगे क्या? यही नहीं, साल भर यही नहीं बताएंगे। जब ये वंदना याद हो जाएगी, जैसे गुरु वंदना जो आज उच्चारण किया गया वो याद हो जाएगी, तो उसके पश्चात फिर 1-1.5 महीने बाद में उसको बदल दिया जाएगा। तो जो भी वंदना के मंत्र हैं वो याद होने पर उसको बदल दिए जाते हैं। प्रत्येक सप्ताह वो मंत्र नहीं बदले जाते, ध्यान भी नहीं बदला जाता। यदि आपके बाल संस्कार शाला के बच्चे ज्यादा चंचल हैं और चुप नहीं बैठ सकते, तो आप उनको लंबा गहरा उच्चारण ओंकार का ओ इस प्रकार से जो गीत प्राणायाम होता है उस तरह से आप उनको 8 बार, 10 बार, 12 बार भी करा सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम करा करके फिर उनका ध्यान आरंभ कर सकते हैं। ये किया जाता है। सब जगह एक ही फार्मूला काम नहीं करेगा,
आपको अपनी परिस्थिति के अनुसार भी कुछ नया सोचना होगा, अपने विवेक का इस्तेमाल करना होगा। तो इस प्रकार से तो प्रथम कालखंड में जितने भी विशेष रूप से जप ध्यान है, वंदना प्रार्थना है, तो ये उसी को बार बार रिपीट करना है प्रत्येक सप्ताह। जब याद हो जाएगा तब उसको आप बदलेंगे, और ये आपकी मार्गदर्शिका में दी गई है, जहां से आप देख करके उसे बदल सकते हैं। नए मंत्रों को, नई प्रार्थना को, वंदना को आप जोड़ सकते हैं। तीसरी बात यह है कि इसमें ध्यान देने की कि जैसे प्रार्थना कराते हैं तो बच्चों को बताएं कि प्रार्थना क्यों करा रहे हैं। यहाँ पर चूंकि समय की सीमा है अपनी, इसलिए उन्होंने शॉर्ट कर दिया। तो प्रार्थना में क्या होता है बच्चों, इस प्रकार से वंदना क्यों करेंगे, तो और गणेश वंदना करते हैं तो बुद्धि की देवता की वंदना करें। आप लोगों को बुद्धि चाहिए कि नहीं बच्चों, चाहिए ना? हाँ चाहिए। इस तरह से कोई एक दो बातें हो, है ना। आपको सरस्वती माता अच्छी लगती कि नहीं? देखो, जो सरस्वती माता की स्तुति करता है उसको माता जी विद्या देती हैं, तो आपको विद्या चाहिए कि नहीं चाहिए? जी हाँ, जरूर चाहिए। तो इस प्रकार से आपको ये प्रेरणा देनी है, इसके संबंध में बताना है। उसके बाद फिर वंदना करानी है। उसी प्रकार से शुभकामनाएं, कर दर्शन है, जो भी यहाँ पर प्रसंग जो दिखाया जाएगा उनके साथ यही बातें हैं कि आप उसके संबंध में कुछ प्रेरणा देंगे, कुछ पहले उनकी मनोभाव को बनाएंगे, भावनाएं भरेंगे, उसके पश्चात फिर क्रिया में उतरेंगे। तो ये महत्वपूर्ण बात होती है, इस बात का हमारे सारे आचार्य जो है वो ध्यान रखें। तो ये रही बातें प्रथम कालखंड से संबंधित, जब आप प्रायोगिक करेंगे अपने क्षेत्र में। ये बात प्रशिक्षकों के लिए है, ये बात आचार्यों के लिए है। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे कि कैसे कालखंड का संचालन किया जाना है। और शेष आप जब अभी प्रश्नोत्तरी होगी तो उसमें आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आज का जो प्रसंग है कालखंड 1 का संचालन, वो यहाँ समाप्त होता है। ओम शांति। अब इसके पश्चात जो आरंभ होता है, समझ लीजिए ये समाप्त हो गया। क्या समाप्त हुआ? कालखंड 1 का संचालन समाप्त हो गया। कालखंड 1 के संचालन के समाप्त हो जाने के पश्चात अब कालखंड 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, जो आगामी दिवस में पूर्ण किए जाएंगे। तो जब अगले कालखंड में आप प्रवेश करेंगे तो उसके पहले भी इसी प्रकार से मार्गदर्शिका में जो उसके संचालन के सूत्र हैं उसे आप पहले देखिए, अच्छी तरीके से इस किताब का मतलब मार्गदर्शिका का आप अवलोकन कीजिए और पाएंगे कि द्वितीय कालखंड में जब आरंभ करेंगे तो द्वितीय कालखंड में आपको सद्वाक्य मनन चिंतन कराना होगा, आपको कहानी सुनानी होगी, उसके साथ में फिर आपको जीवन जीने की और स्वस्थ रहने की कला सिखानी पड़ेगी। तो कल की जो क्लास होगी उसमें ये सब होगी। तो पहले तो आप इसका मार्गदर्शिका का अवलोकन करें भली भांति। आप पाएंगे अवलोकन करने पर कि सद्वाक्य मनन चिंतन कराने का तरीका क्या रहता है, क्रम क्या रहता है। आज जैसे कि बताया कि बाल मनोविज्ञान, जैसे कि बाल मनोविज्ञान आप लोगों को ध्यान देना है, कहानी बतानी है या बच्चों को मनन चिंतन कराना है तो कौन सी शैली रहेगी? तो प्रेरणाप्रद शैली रहेगी, थोड़ी हास्यात्मक शैली रहेगी, प्रश्नोत्तरी शैली रहेगी जिसमें आप प्रश्न करते हुए उनसे पूछेंगे, बच्चे बताएंगे। जब सद्वाक्य मनन चिंतन करेंगे कराएंगे तब भी यही बातें रहेंगी। आपका बॉडी लैंग्वेज काम करना चाहिए। जैसे मैं बोल रही हूँ तो देखिए मेरा हाथ भी हिल रहा है, तो अपने आप ये हो जाता है। तो आप बिल्कुल मुंह बंद करके नहीं रहेंगे, बल्कि आप अपने आंगिक भाषा का भी प्रयोग करेंगे। तो जो आचार्य अपनी आंगिक भाषा का प्रयोग करके कहानी इत्यादि को सुनाएगा, सारी बातों का ध्यान रखेगा, उनकी क्लास में बच्चों को ज्यादा रस आएगा। और क्लास तभी सफल होती जब बच्चों को रस आता है। तो इन सारी बातों का ध्यान रखें।